दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज की ये वीडियो आपकी आंखें खोलने के लिए है। चारों तरफ आप देख रहे होंगे भैया अपने नैया पार वाले मास्टर साहब हैं, बेचारे अनशन पे बैठे हुए हैं, कोई सुनने को नहीं तैयार है। ठीक है, कई बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमें हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, एमएससी की तैयारी करनी चाहिए, कंपटीशन की तैयारी करनी चाहिए, इस तरीके की बहुत सारी चीजें हुई। बीच में सुनने को आया खान सर अपने भर्ती हो गए थे, ठीक है, साथ ही साथ जेल जाने की नौबत आ गई थी। बहुत सारे सिनेरियो मेरे भाई होते रहे। आपको बहुत सही से मालूम है कि क्या क्या खेल हो रहा है। इस समय आप देख रहे हो एसएससी पूरा स्कैम, कतई घोटाला, अंधाधुंध रेलम पेल मची हुई है कि पता चला भैया 20 लाख फॉर्म पड़ रहे हैं। उस 20 लाख में मेरे भाई 20,000 वैकेंसी है। उस 20,000 में 10,000 में घोटाला है। 12,000 लोग मतलब वैकेंसी खरीद के रखे हुए हैं या फिर पता चला पेपर सॉल्व करवाए हुए हैं। भैया जिन लोगों की औकात 50 नंबर नहीं लाने की है उनके नंबर भी 150, 170, 180 आ रहे हैं। ओवरऑल इस तरीके का बहुत सारा सिनेरियो बना हुआ है। हम इस सब पे बात करने नहीं आए हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है जब इस तरीके के कमेंट्स होते हैं, बच्चे पूछते हैं, तो अपना अनुभव आपके साथ में शेयर करें। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इस वीडियो को आप अगर लास्ट तक देखते हो, हमें दुनियादारी से मतलब नहीं है, लेकिन जो बच्चे ग्रेजुएशन में है, मेरी भाई इस बात की गारंटी है यह वीडियो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ध्यान से समझो, हमने यहां पे कुछ रॉ चीजें लिखी हुई, जैसे आपने देखा एसएससी में अंधाधुंध घोटाले चल रहे हैं। यूपीएससी में घोटाला तो नहीं होता है, लेकिन आपने देखा होगा भैया अगर आईएएस वगैरह की कोई तैयारी के पीछे पड़ जाता, मतलब उन्होंने ग्रेजुएशन किया, बीएससी के संग में भूत चढ़ गया, यूपीएससी की तैयारी करने लगे, 10 लाख फॉर्म डाल रहे हैं, 1000 वैकेंसी, आखिरी में खिच्चू मचा हुआ। उसमें वो लोग भी हैं जो 4 सालों से मचे हैं, 5 सालों से मचे हैं, पैसे की उनके पास रेलम पेल मची हुई है। बोले अरे सर जी कैसी यार दिल तोड़ने वाली बातें कर रहे हो। हम आपको मना कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखना। सब कुछ आपको पता है फिर भी आप परेशान होते हो। ध्यान से समझो। सबसे पहले हमने कि YouTube पे कम्युनिटी डाली थी कि कितने लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग किसी स्किल पे काम कर रहे हैं, कितने लोग हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो भाई 88%, और ये हवा में नहीं था भाई, 14,000 लोगों ने इस पे कम्युनिटी पे वोट किया था, और 14,000 में से 90% लोग लगभग कह रहे हैं कि हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन का मतलब क्या? ग्रेजुएशन में हो तो यही सब तैयारी कर रहे होगे, लेकिन क्या ये सही है मेरे भाई? क्या एक ही दिशा में अंधाधुंध भागना, क्या समाज की वही मानसिकता, क्या ये सारी चीजें सही हैं? कई बार मेरे भाई हमारे पिताजी मान लिया कहते थे या हमारे बाबा कहते थे, जैसे हम खुद पंडित हैं, सरल भाषा में सुनो, लेकिन कभी आप गांव में जाना, गांव के जो पंडित हैं, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हकीकत बता रहे भाई मेरे, हम खुद पंडित हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि भैया पता लगा घर में खाने को नहीं भी है, तब भी वो ये बिसुआ वो बिसुआ दुनिया भर की बातचीत कर रहे हैं। बहुत सम्मान के साथ में कह रहे, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो सॉरी, लेकिन रियलिटी है समाज में आगे बढ़ने की आवश्यकता है मेरे भाई। ध्यान से समझो। तो क्या ये एक ही डायरेक्शन की भैया एक बार 50,000 रुपए मिल जाएंगे? हम कई बार कहते हैं कि वो बच्चा मान लिया उसके पिताजी सेल्समैन है, वो महीने में 5,000 7,000 डेली के 300 400 500 रुपए कमा रहे हैं, तो जब उसकी नौकरी लगेगी 50,000 सैलरी की 60 जाएगी, तो वो उनके पिताजी की इनकम का 10 गुना होगा। और उनके पिताजी के दोस्त भी वही हैं, चारों तरफ लोग भी वही हैं, तो मेरे भाई पूरी कम्युनिटी भाई, तो उन सबके लिए अरे भैया 10 गुना मिलने लगा, सरकारी नौकर हो गए, भौकाल बना दिया। भाई भौकाल नहीं बनाना है, ध्यान से समझो, फंसो मत उस कम्युनिटी में मेरे भाई की बार बार वही चीजें हो रही हैं। तो क्या ये दिशा ठीक है? सपने और हकीकत में फर्क समझो। सपने बहुत देखे जाते हैं मेरे भाई, हर आदमी जिंदगी में सपना देखता है, हम भी मुकेश अंबानी की तरह घर बनवाएंगे, हम भी ये करेंगे वो करेंगे। हकीकत जो समझता है वो जिंदगी में आगे बढ़ता है। आपको एक बड़ा कड़वा सच बताएंगे मेरे भाई, जब हम 10th क्लास में बड़ा सोचते थे भैया, हर आदमी सोचता ही है आईएएस की तैयारी करेंगे, डीएम बन जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। जब मेरे भाई हम 12th तक पहुंचे, पहुंचते पहुंचते मेरी समझ में आ गया कि अगर हमने मेरे भाई सही स्टेप नहीं लिया तो मेरी जो घर की दो छोटी बहनें हैं उनकी बारात होने की भी दिक्कत होगी। फिर कोई भी मेरे घर के कोई भी मामा चाचा ये वो नेता बनेंगे। देखो सीधा हिसाब, हम देसी आदमी हैं, वो नेता बनेंगे। कहीं भी भैया 50,000 रुपए खर्च करवाओ, 1 लाख रुपए खर्च करवाओ, उल्टी सीधी बारात करवाओ। भाई मेरे भी सपने हैं, अपनी बहन की शादी कौन नहीं करना चाहता भाई? हर गरीब आदमी का सपना होता है, हर मिडिल क्लास आदमी का सपना है कि अच्छी बारातें हों, सारी चीजें हों। ओवरऑल सपने थे भाई। तो हमें लगता मम्मी हमारी पता कहीं फाल लगा रही है, कहीं पापड़ बना रही है, कहीं कुछ कर रही है। हमने डिसाइड कर लिया भाई हम 12th के बाद में पढ़ाएंगे, 12th से ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया।
और अपने आप से एक वादा किया, हम कई बार बताते हैं, कभी कोई फॉर्म नहीं डालेंगे, पढ़ाएंगे भाई सिर्फ। बहुत सारे लोग समझाने आए, ये है वो है, आज तक हमने कोई फॉर्म नहीं डाला। हम ये नहीं कह रहे आप फॉर्म मत डालो, लेकिन समझो मेरे भाई कि हकीकत क्या। तो मेरे हकीकत समझ में आ गई, तो हम बचपन से ही भैया काम कर, कहीं यहाँ रामायण पढ़ने जा रहे हैं, कहीं ये कभी वो, फिर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ओवरऑल हमें पता था कि भाई पैसे की जरूरत है ताकि हम स्कूल की फीस जमा कर सकें, कॉलेज की फीस जमा कर सकें। BSc करा, उसके बाद 4-5 बार MA किया, अब तो आप डॉक्टर सत्यम वाजपेयी। यानी ओवरऑल सारी चीजें क्या हैं, सारी चीजें ये है कि मेरे भाई आपको हकीकत समझनी पड़ेगी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, घर वाले क्या बैकअप कर रहे हैं। ओवरऑल चीजों को नहीं समझोगे, एनालाइज नहीं करोगे, सिर्फ सपनों में जीते रहोगे मेरे भाई। सपने वो नहीं होते जो रात में सोने के बाद आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। दिमाग को चलाओ, खोलो मेरे भाई कि क्या हो रहा है, समझो हकीकत को यार, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा घटिया है, सरकारें सुन नहीं। आप देखिए वो सर एक अनशन पे बैठे हुए हैं, कोई मतलब नहीं किसी को, कोई रिस्पांस नहीं, गुंडागर्दी हो रही, कोचिंग तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। समाज में जिसे बोझ ढोना चाहिए एजुकेशन का, स्कूल वाले बच्चों को घेर रहे हैं। पता चला अभी आज हम सुबह, आपने देखा कि रील डाली थी, प्रैक्टिकल चेक कर रहे थे भाई, अरे मैडम जी ने चार्ट चेक करके गुड दे दिया उसके ऊपर, बच्चों को हड़का रही, फ्रेम होने वाले का उसमें स्पेलिंग गलत है भाई। अरे मेरे भाई, मेरे चंदा, मेरे अनमोल रतन, जिसे शिक्षा का बोझ ढोना चाहिए वो बैठ के आगी ताप रहा है, कापी ताप रहा है सरकारी स्कूलों में। सर जी इतना भी आसान नहीं है। क्यों गए वहां, किसने कही तुमसे नौकरी करने के लिए? भाई जब नौकरी कर रहे हो तो आसान और कठिन कहां से आ गया? जिम्मेदारी है, तुम्हें करना है जाके यार वहां। उन बोझों को कौन ढो रहा है? कोचिंग वाले ढो रहे हैं। अब फिर लोग कहते हैं कोचिंग वाले भैया बहुत पैसा कमा रहे हैं। अरे भाई जब मेहनत आदमी करेगा तो पैसा भी कमाएगा, सीधी सी बात है यार। एजुकेशन सिस्टम की हालत बद से बदतर है। आर्थिक बोझ मेरे भाई, घर की हालत अगर बहुत खराब है, 400-500 रुपए पिताजी कमा रहे हैं तो भाई आप देख रहे हो क्या हालत है। ऑनलाइन के दौर में लोगों को लगता है हम ऑनलाइन पढ़ के, भाई मेरे ऐसे लोग हैं 4-5 सालों से वहीं पड़े हुए हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है हर तरीके से। यहां हम लोग कोने में बैठ के 2 मिनट सोच रहे हैं कि भौकाल बना देंगे, उसके बाद भी ठीक है बना दोगे, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसकी स्ट्रेटजी अलग होगी। ऐसी स्ट्रेटजी से काम नहीं चलेगा भाई अगर आप सही तरीके से नहीं है। जिन लोगों को ये समझ में आ रहा है कि सरकारी नौकरी सब कुछ है भाई, तो सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है। 12th क्लास से ही हमने मेरे भाई पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अपना एग्जाम्पल हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने करके दिखाया। ऐसे 50 एग्जाम्पल दे सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। सिर्फ YouTube पे ही नहीं, अपने चारों तरफ ऑब्जर्व करो कौन कौन ऐसा व्यक्ति है जो बहुत पहले से काम कर रहा है, आज उसका ठीक ठाक नाम हो गया है, अच्छा कर रहा है, चीजों को ऑब्जर्व करो। और ये नहीं कह रहे वही करने लगो, समझो पहले मेरी बात, ठीक है। सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है, इससे ये समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। प्लान बी को हमेशा तैयार रखो। प्लान बी क्या हो सकता है? देखो भाई हमने यहां पे एक चीज लिखी है, 1 ईयर प्लस रिवीजन। 1 साल अघा के तैयारी करो। अगर आपको बहुत मतलब पापा का प्रेशर है, मम्मी का प्रेशर है, रिश्तेदारों को 1 साल अघा के तैयारी करो, कतई जान झोंक दो जान। फिर उसके बाद सिर्फ रिवीजन करो। उसका रिवीजन का मतलब क्या है? ठीक है हम अपना रिवाइज करते रहेंगे, साथ में तैयारी करते रहेंगे, लेकिन साल खराब नहीं करेंगे मेरे भाई। ये कहते नहीं जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन। जाए 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 जाए, एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। 4 दिन के बाद ये जवानी चली जाएगी, आपकी एज 30 के करीब हो जाएगी। आज मेरे साथ के बच्चे हमें मिलते हैं, कमेंट्स करते हैं, कोई 5,000-7,000 पे दुकान पे नौकरी कर रहा है, कोई हमसे ही कहता भाई हमें रख लो, जो बताना 2-3 हज़ार रुपए दे देंगे, ठीक है हमें रख लो, जैसा बताना वैसा करेंगे भाई, ठीक है कहीं नौकरी लगवा दो, कहीं ट्यूशन दिलवा दो। साथ के लोग हैं मेरे भाई, हमसे बड़े बड़े लोग हैं और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे हुए हैं मेरे भाई। एक बात समझ लो, सही टाइम पे सही फैसला नहीं करोगे तो एक दिन टाइम आपका फैसला कर देगा, समझ लो मेरे भाई। 1 साल अघा के तैयारी करो मेरे भाई, उसके बाद सिर्फ रिवीजन करना है यार। फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, जब भी हो 1 साल जान झोंक दो, बिल्कुल डेट डाल दो, कैलेंडर टांग दो, मेहनत करनी पड़ेगी। अगर गरीब घर में पैदा हुए तो भाई आराम नहीं कर सकते हो। राम काज कीने बिनु मोई कहां विश्राम। यार हम लोग ऊपर वाले के अगर काम करेंगे तो फिर कैसे रुक सकते हैं भाई? पर डे क्या करना। हमसे एक आदमी ने पूछा कि भैया कैसा रहा दिन, क्या कर रहा हो आजकल? हर एक नए दिन पिछले दिन से कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे सीखोगे? जैसे आज कारपेंटर आया, उधर घर जो बना रहे हैं उसमें किचन बन रहा है भाई, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं भाई 1.5 साल से तुम्हारा घर ही नहीं बन पा। अरे भाई ठीक है बना रहे हैं, उसके बाद लोग कहते हैं यहीं रहोगे, नहीं 2 साल बाद कहीं और रहेंगे। अबे क्या कॉन्फिडेंस है भाई? मेहनत करेंगे यार, रात भर। कल पूरे दिन कुछ खाया नहीं हमने, आज पूरे मम्मी ने जब घेर लिया हमें बहुत सही से, फिर आखिरी में खुद ही थक गए, फिर हमने कहा थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर उठे, फिर वीडियो बनाई मेरे भाई। तो जब कारपेंटर आया बोले आप परेशान मत होइए मास्टर साहब, आपको एक कील भी नहीं लानी पड़ेगी। हमने नहीं, हम इंटरेस्टेड, हम लेके आएंगे, चलो। उनने सोचा पर्चा बनाएंगे, कमीशन लेंगे, ये वो। बात वो नहीं है। बात यह जब हम वहां गए हमें पता चला भाई कि उसके अंदर जो बास्केट लगती हैं वो हरिसन की कैसी आती हैं, ठीक है, और 2-4 उन्होंने पीकॉक की एक बताई इस तरीके से। अब हम आपको एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि भाई किचन ऐसे बनता है। समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं?
हर जगह पे इन्वॉल्व होने की कोशिश करो, जहां से कुछ ले सकते हो लर्निंग लेने की कोशिश करो। मेरे आज के दिन की लर्निंग क्या है, हमने देखा कि भैया कितना बजट होता है, कितना खर्चा होता है, क्या चीजें होती हैं, कि भैया 75 वाला बोर्ड कितने का, मतलब बोर्ड जो है स्क्वायर फीट में किस हिसाब से बोर्ड चलता है, 50 वाला कैसे चलता है, चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है, आधे इंच की प्लाई कैसी होती है, 2 सूत की प्लाई कैसी होती है, जानकारी होने लगी, जानकारी होगी, खड़े होगे सीख जाओगे। अभी एक प्रोग्राम हम लोगों ने किया, हमारे साथ में पार्टनर थे भाई, ठीक है, वो पार्टनर पैसे तो खर्च कर रहा था लेकिन वहां आए नहीं, तो सीखा क्या, पैसा इंपॉर्टेंट है लेकिन सब कुछ नहीं है, सरकारी नौकरी इंपॉर्टेंट है लेकिन सब कुछ नहीं है। और बहुत बड़ी बात हम नहीं कर रहे, खुल के बता रहे हैं भाई, YouTube का अगर हम आपको सिर्फ एडसेंस का पेमेंट दिखा दें तो वो कई सरकारी नौकरी वालों से ज्यादा है। हम ये नहीं कर रहे सबसे, लेकिन केवल एडसेंस की बात कर रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ मिल मिला के चल रहा है। तो हम आपसे ये नहीं कह रहे आप नौकरी मत करो भाई, लेकिन हम बार बार कहेंगे कोई प्राइवेट सेक्टर अगर आपको लगता है तो किसी प्राइवेट सेक्टर में भाई मेरे भाई नौकरी कर लो, 8,000 की 10,000 की मिले, 1 महीने बाद छोड़ देना। खाली बैठे हुए अगर हो, 5-7 घंटे की नौकरी मिल रही है, किसी साइबर कैफे पे बैठ गए, कुछ भी एक काम करो भाई, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट पे काम करो, जो सीख सकते हो उसे सीखो। आपके पास ऐसा क्या है जिसके बदले कोई आपको पैसा देगा, है कुछ? हमारे पास है। हम भैया गाना गाते थे पहले, लोग 20-20, 22-22 हजार लोग अभी भी फोन करता है। 31 तारीख को प्रोग्राम के लिए फोन आया, भाई आ जाओ कर देना, कि हमने भाई प्रोग्राम छोड़ दिया, हम नहीं करते हूं। ओवरऑल ये समझना पड़ेगा, स्किल को आपको डेवलप करना पड़ेगा मेरे, नहीं करोगे भुगत जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। ओवरऑल जितना भी है हम यही कहेंगे मेरे भाई कि केवल 1 साल सरकारी नौकरी की अखाड़े की तैयारी करो, उसके बाद आप रिवीजन करो, प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, उससे पैसे मिले ना मिले एक टाइम ऐसा आएगा जब वो चीज आपके काम में आएगी मेरे भाई। प्लान बी का होना बहुत जरूरी है। सरकारी नौकरी की तैयारी करते रहो, 5-7 साल बाद लगे भूत उतर जाए छोड़ देना, या लगे कि हमने कुछ अच्छा कर लिया है छोड़ देना। जैसे अभी हम ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हुए 13-14 साल हो गए हमें, ठीक है, YouTube पे भी चीजें ठीक है, लोग बहुत सारे लोग अबे ऑफलाइन के चक्कर में मेरे भाई ऑफलाइन ऑनलाइन को सपोर्ट कर रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन को सपोर्ट कर रहा है। क्या दिक्कत, जब हम इसी इंडस्ट्री में हैं तो फिर हमें क्या समस्या है भाई? जब हमें लगेगा कि हम एक लेवल पे पहुंच गए तो ऑफलाइन बंद कर देंगे, थोड़ा बहुत एक लेवल पे पहुंचने में हम फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे, हमें लगेगा यार ठीक है अब जो आ रहे हैं ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने एक प्लानिंग कर रखी है, पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं भाई, ये प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, ये जो भी चीजें यार वो मेरा पर्सनल मैटर है, उस पर भी हम शेयर करते रहते हैं चीजों को। लेकिन ओवरऑल यही कहेंगे भाई, सिर्फ सरकारी नौकरी के भरोसे मत बैठो, हालत बहुत खराब है, लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, पतला नौकरियां 15-15 लाख रुपए में बिक रही हैं, हालात बहुत ज्यादा बस से बदतर है। स्किल डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है, कोई भी स्किल भाई, वीडियो एडिटिंग आती है अच्छी बात है, सिंगिंग आती है अच्छी बात है, मेहंदी लगाना आता है अच्छी बात है, कुछ भी आता है, सीखते रहो मेरे भाई। ऐसे ही केवल एक वीडियो पढ़ के पेपर देते रहोगे, ग्रेजुएशन हो जाएगा, खत्म हो जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा हमारे साथ के जैसे लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं भैया कुछ करवा दो, वही नौबत आ जाएगी। और ये कड़वी सच्चाई है भाई, जितनी जल्दी जाग जाओगे कुछ सीखोगे, कुछ नहीं कर सकते हो कंप्यूटर सीखो जाके भाई, कुछ ना कुछ करते रहिए, बात खत्म है। हम लास्ट में कह रहे हैं, अपने सामने लाके चिपका लो, कुछ ना कुछ करते रहिए, खाली बैठोगे खुरापात आएगी, कुछ ना कुछ करते रहोगे, सीखते रहोगे, जिंदगी बदल जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।